सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। भारत सभी को राम राम, सत श्री अकाल, स्वागत है। मोदी छत्रपति से और आज तक के 327 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारे साथ हैं और विजय जी। विजय सर, राम राम। राम राम सर, राम राम। आपकी बात सुननी नहीं है और विरोधी आप अटैक कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। देखिए, कल ही पलवल से हतिल गांव से एक पूर्व सैनिक आए थे हमारे पास, तो हमारे लिए खाना भी लेके आए और उन्हीं में से एक साहिबान ने पीएमओ कार्यालय में फोन भी किया। उनके जानकार थे, उन्होंने उधर फोन भी किया। फोन पे जो बातचीत हुई तो उससे यही कहा गया कि देखिए, गवर्नमेंट को पता तो है लेकिन ये थोड़ा गोलमोल कर रहे हैं। और ये गोलमोल का कारण क्या है? ये गोलमोल का कारण है हम पूर्व सैनिक, क्योंकि कहते तो हम बोला एक करेंगे और बांटने को हमेशा तैयार रहते हैं। कैसे एक करेंगे? कोई एक बड़ा डिसीजन लो तो पीछे से ऐसे भाई आ जाते हैं हमारे साथ जिनका वजूद ही इस धरने से शुरू हुआ था, और वो लोग ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि ज्ञान ना बांटें, पूर्व सैनिकों के लिए काम कीजिए। ज्ञान सभी के अंदर है। लोग ये कहते हैं कि हम उधर जाएंगे, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से इतने जागरूक हो गए लोग। जो पलवल से टीम आई थी वो हम यही कह रहे थे कि जी हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, आपके साथ जाएं, आपके पास आए, लेकिन वही कि कुछ लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। और जब लोग इकट्ठे हुए तो वो यहाँ आ गए, और आने के बाद कई लोगों ने उनको फोन किया, अरे भाई मुझे भी जाना था। तो हम ऐसे हैं कि एक कार्य कर रहा होता है तो चार उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। और पूर्व सैनिकों से मैं एक बात और क्या कहूंगा कि अगर आप जिंदा हैं तो ये प्रमाणित भी करने की जरूरत है कि आप जिंदा हैं, नहीं तो आपका वजूद भी नहीं रहेगा कुछ। आगे पूछिए साहब। मैं सार्जन अनिल कुमार। मैं भूतपूर्व सैनिकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर में सो के कैसा टाइम बिता रहे हैं। आपको भूतपूर्व सैनिकों के, रिटायर्ड सैनिक जो भी हैं, उनके लिए कुछ करना है। इसके लिए आपको धरने में शामिल होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये धरना हमारे घर का नहीं है, ये सभी के वेलफेयर के लिए है। सभी की सुविधाएं देखी गई हैं इसमें। चाहे कोई विकलांग हो, मतलब बॉर्डर में घायल होकर विकलांग बन गया हो, या फिर कोई विधवा हो जो कि नहीं 3 साल 4 साल सर्विस होती है उसकी, और उसमें वो देश के गद्दारों से उसको वीर गति प्राप्त हो जाती है। उन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एमएसपी और हमारे जो ग्रुप एक्स का वो है, वो तो साथ साथ चलता रहेगा, परंतु पहली प्राथमिकता ये है कि आप लोग सब लोग धरने का सहयोग करें, एक दूसरे की टांग ना खींचें। अगर कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए जीता है तो वो जानवर की तरह हो जाएगा, कि जानवर ही अपना पेट के लिए जीता है, दूसरे के लिए नहीं छोड़ता कुछ भी। आप कुत्तों को देख लो, बिल्ली को देख लो, झपट पड़ते हैं दूसरों के लिए। ये धरना दूसरों के लिए है, जो वीर नारी हैं और जो विकलांग हैं, भारतीय सेना से जो विकलांग हुए हैं, उनके लिए धरना। डिसेबिलिटी पेंशन में जो बहुत अंतर है, विसंगतियां हैं, उसके लिए है। और जो वीर नारी जो सिपाही में शहीद हो गया है, वो क्या उसकी पेंशन से उसका काम चलेगा? अभी जो जनरल सतवीर ESM के महासचिव है, उन्होंने लिखा है कि उनको फुल पेंशन मिली। फुल पेंशन से भी क्या चलेगा उनका? सिपाही की 17,000 रुपये पेंशन होगी, और वो 17,000 कितने 17,000 रुपये। इसका एक सम्मानित, जो भी सिपाही एक सम्मानित ढंग से उसको सम्मान देना चाहिए। मिनिमम पेंशन तो उसको सूबेदार मेजर की मिलनी चाहिए। विकलांग सिपाही की वाइफ को मिनिमम पेंशन जो है
सिपाही उसको हॉनर सम्मान देते हुए कम से कम नायक सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए। इसी तरीके से अगर नायक सूबेदार अगर कोई शहीद होता है इस तरीके से उसके लिए भी एक लमसम पेंशन, कोई उसकी ड्यूटी और वो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं काउंट किया चाहिए और ऑनरी कैप्टन का पेंशन देना चाहिए। क्योंकि ये मेरा सुझाव है, क्योंकि मरने के बाद किसी को प्रमोशन नहीं मिलता है। वो शहीद की विधवा जो है जन्म भर वही पेंशन लेती रहेगी, या तो उसके जो कैडेट के लोग हैं उसके बैच के लोगों को जैसे जैसा प्रमोशन मिलता रहता है उसी तरीके से उसको भी प्रमोशन दे, चाहे वो कब्र में हो या वो सामने हो, उसको देना जरूरी है ये प्रमोशन। क्योंकि दो सिपाही की पेंशन कब तक मिलती रहेगी उसको, उस विधवा को। इसलिए एक सिपाही से लेके नायक सूबेदार की एक बनाए और नायक सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक की एक पेंशन बनाए। और मेरा यही सुझाव है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको शेयर करना अपने अपने जितने भी लोग हैं और सहयोग करना, क्योंकि सहयोग से ही आंदोलन चलेगा। आप लोग आओ और इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करो। सर राम राम जी, साजिद विजय जी है और सर आप बताइए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कुछ। मैं साजट विजय कुमार शर्मा जंतर मंतर से OROP से जुड़ी सभी संस्थाओं से ये कहना चाहता हूँ कि सभी एकजुट हो जाएं और जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस आंदोलन को और मजबूत करें। धन्यवाद।